प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हैं, मस्त हैं, सेफ हैं। लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक ऐसी चैनलिंग जो कि आपको थोड़ा सा सरप्राइज कर सकती है। तो सबसे पहले जो डिवाइन का मैसेजेस है आप सभी के लिए वो ये है कि आप जग जाओगे या तांडव करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने डायरेक्ट जो मैसेज मिला वो मैंने थंबनेल में लिख दिया। जग जाने का मतलब है कि सबसे पहले आप इस टाइम जो बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हो, यू आई नो, बट कहीं ना कहीं आप एक ऐसी जोन में हो, कहीं ना कहीं आप एक ऐसी एनर्जी का रफ्तार पकड़ लिए हो कि जिसके वजह से आप ठहर नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, और कहीं ना कहीं आप अपनी रूट से बहुत दूर जा चुके हो। तो ये जो समय है वापस अपने रूट्स पे पहुंचने का समय है। रूट्स इन द सेंस कि आपने जब इस जर्नी में थे या फिर जब भी आप इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को या शब्द को समझने की कोशिश की या इस संसार को समझने की कोशिश की या एक आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ आपका जो रुझान गया या अट्रैक्ट आप हुए, तो उस समय आप कहाँ थे? उस समय आप क्या कर रहे थे जिस वजह से आप इस जर्नी में टैप इन कर पाए? तो ये तो है नहीं कि आप सडनली इस जर्नी में आ गए। शुरुआती से आप कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप मंदिर जाते होंगे या फिर आप किसी मंत्र का जाप करते होंगे या फिर नहीं भी करते होंगे, लेकिन एक एक स्ट्रांगली डिवाइन कनेक्शन था आपका। और कहीं ना कहीं आपका उस समय एक सेल्फ रियलाइजेशन का पॉइंट जरूर रहा होगा, या कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक स्पेस जरूर रखे होंगे जहाँ पर कि आप अपनी स्वयं की मन से एंड स्वयं की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ एंड उससे आप डिस्कस करते थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो इस समय है आपके लिए कि आपको अपनी रूट्स पे पहुंचना होगा। आप जो भाग रहे हो, आप जो नई नई चीज़ों को सीख रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। नई नई चीज़ें सीखना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट अगर आपको पता हो कि जब हम, मान लो हमें ऊपर जाना है, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं? पहली सीढ़ी से। अगर हम पहली सीढ़ी को ही भूल जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम वापस नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि एकदम से हम ऊपर नहीं पहुंच सकते। और अगर हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम मिड में ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो कि आप हो रहे हो। ऐसी बात नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो। और उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आप अपनी रूट्स से बहुत दूर हो चुके हैं। अपनी रूट्स को पहचानिए। आपकी जो जड़ है, एक वृक्ष को आप देखे हैं, एक वृक्ष जब बड़ा होता है तो उसकी जो रूट्स को देखा जाए तो वो बहुत एरिया को कवर कर लेती है, यानी बहुत दूर तक स्ट्रांगली अपना एक पकड़ मजबूत बना लेती हैं। और इसी वजह से वो पेड़ हरा भरा और बहुत घना और बहुत अच्छा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो रूट्स हैं वो बहुत गहरी है, बहुत मजबूत है। और वो रूट्स अगर गहरी और मजबूत है तो कोई भी आंधी, कोई भी बरसात, कोई भी तूफान, कोई भी चीज़ उसको हिला नहीं पाती है और वो हर चीज़ को आसानी से फेस करता है, लेकिन अपने आप को गिरने नहीं देता है। क्यों नहीं गिरने देता है? क्योंकि जब उसके ऊपर चैलेंजेस आता है, जब उसके ऊपर आंधी तूफान ये सब जब वो फेस कर रहा होता है, तो उसकी जो जड़ें हैं वो उसको मजबूत बना रही होती हैं, क्योंकि जड़ इतनी लॉन्ग डीप तक पहुंच चुकी है कि उसको हटाने के लिए दोनों तरफ का प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है। दोनों तरफ इन द सेंस कि अभी अर्थ के ऊपर उस पर प्रेशर लग रहा है गिराने के लिए, क्योंकि हवा की जो रफ्तार है वो तेज़ है और वो सिर्फ एक तरफ उसको दे रही है। अगर उसको गिराना है तो दोनों तरफ फोर्स लगेगा, दोनों तरफ, यानी कि उसकी रूट्स को हिलाया जाएगा। जब उसकी रूट्स हलेगी तब जाके वो गिर पाएगा। तो अगर उसने अपनी रूट्स को बहुत अच्छे से पहुंचा रखा है तो उसको कोई भी बाहर की चीज़, बाहर की एनर्जी, बाहर का फोर्सेस उसको हिला नहीं सकता। तो समझ पा रहे हैं मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ? एग्जैक्टली आपके दिमाग में आया होगा कि हमें अपनी
रूट्स पे लौटना है। और रूट्स का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी वैल्यू को भूल जाओ। आप जहाँ थे और जहाँ से आपने इस जर्नी को शुरू किया था, तो वो एक पॉइंट ही आपको आज यहाँ तक लेके आया है। तो आप कैसे उस पॉइंट को भूल सकते हैं? इसका मतलब कि वो कंडीशन या वो मोमेंट या वो जो भी आप करते थे या जो भी कुछ था, उसमें बहुत ताकत थी। इसीलिए उसने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया इस नए वर्जन में, एक नई क्वालिटी की तरफ आपको भेज दिया। ठीक है, तो आपको पता है कि उस छोटे से सीड्स में, उस छोटे से पॉइंट में जहां आप पहले थे, उसमें कितनी ताकत थी कि आपको पूरा की पूरा चेंज कर दिया। अब फिर चाहे वो कोई दुख हो सकता है, कोई मेमोरी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों से भागते हैं, हम चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते। और इस वजह से हम बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है, जो बहुत सारे स्पिरिचुअल जर्नी के डोर ओपन होने होते हैं, उससे हम वंचित रह जाते हैं और फिर हम भटकना महसूस शुरू कर देते हैं। और वो भटकाव कैसा होता है कि हम हर चीज़ पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो झूठी हो चाहे वो सही हो। क्योंकि वो चीज़ को आप क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वो आपकी रूट्स से मिलती है। जब आपने अपने रूट्स को छोड़ दिया तो आपने उस चीज़ को भी गलत या सही तरीके से आपके साथ में वो कनेक्ट हुई और आपको अब्यूज़ किया। अब्यूज़ इन द सेंस कि आपको मैनिपुलेट किया। ठीक है, तो अब का जो टाइम है, ये टाइम है अपने रूट्स पे लौटने का, अपनी पावरफुल स्ट्रेंथ पे लौटने का। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी आप डीएम और डीएफ की इस एनर्जी में इतना ज़्यादा खो गए हैं कि आप अपनी रूट्स में जो पावर लेके आए थे, जो एक एक ऐसी एनर्जी लेके आए थे कि जो आप बहुत कुछ बदलाव कर सकते थे, वो कहीं ना कहीं आप छोड़ चुके हैं। सो ये एक रिमाइंडर है डिवाइन का, जो अभी आप सराउंडिंग में एक अपनी लाइफ में एक तांडव देख रहे हैं, या जो एक बहुत सारे ऐसी एनर्जियों को देख रहे हैं जो कि अदर डायमेंशन की हैं। लाइक जैसे कि ईविल आइज हो गई हैं, या ईविल एनर्जी हो गई है, एंटिटी हो गई है। इन चीज़ों को आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपका आप इसलिए इसको फेस कर रहे हैं, या फिर ये चीज़ इसलिए आपको अट्रैक्ट कर रही है। कहीं ना कहीं आपका जो फाउंडेशन है, आपका जो बेस है, वो हिला हुआ है, वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। और इस वजह से आपके ऊपर वो सारी चीज़ें प्रेशर बना रही हैं और कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डराने नहीं आई हूँ, पहली बात तो ये ध्यान रखें। देखो, जब हम लाइट से दूर होंगे तो ऑफकोर्स हम अंधेरे के पास जाएंगे। जब लाइट खत्म होगी तो हमको अंधेरा ही नजर आएगा। अगर आप अपने रूम का लाइट बंद कर देंगे तो आपको चारों तरफ अंधेरा आएगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आपके घर के हर कोने में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। इवन आपको ये भी पता है कि अगर लाइट ऑफ हो गई है तो आपको पता है कि माचिस बॉक्स जो है वो कहाँ रखा होगा, कैंडल कहाँ रखी होगी, क्योंकि आपने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, या फिर आपने खुद उसको रखा हुआ है, या आपको पता है कि वो चीज़ वहाँ होगी। तो भले ही अंधेरा है लेकिन आप धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपको पता है आपको कहाँ पहुँचना है। चाहे कितना भी अंधेरा है, कितना भी लाइट नहीं है रूम में, लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे उस जगह पहुँच जाएंगे जहाँ आपका माचिस बॉक्स है, और वहाँ से आप अपना कैंडल जला लेंगे, यानी कि लाइट एक्टिवेट कर लेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही आपको पता है कि आपने कहाँ मिस्टेक की है, और इस वजह से आप उसकी रोल का प्ले कर रहे हैं जो अदर एनर्जी आपको कर रही है। क्योंकि आपने महत्व दिया है प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशन को आप देख ही नहीं पा रहे हो। सिर्फ आप ये कह रहे हो कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, और उसमें इतना ज़्यादा घबरा रहे हो कि आपको सॉल्यूशन ही समझ में नहीं आ रहा। आपको पता ही नहीं चल रहा कि सब कुछ आपके करीब है, लेकिन फिर भी आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका मतलब कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर लिया है। अगर आप अपने साथ में शांति से बैठेंगे, शांति से सोचेंगे, जो प्रेजेंट कंडीशन चल रही है आपकी, उसमें सोचने की कोशिश करेंगे, तो आपको हर चीज़ क्लियरिटी से नज़र आ जाएगी कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। क्योंकि ये समय चाहता है ठहराव, लेकिन आप रफ्तार ले रहे हैं। रफ्तार क्यों? क्योंकि अदर एनर्जी रफ्तार ले रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो टाइम है अभी का, ये टाइम में बहुत कुछ हम बटोर सकते हैं, बहुत कुछ एनर्जी कलेक्ट कर सकते हैं। हम
हम जैसे लोगों से या जो भी जितनी स्पिरिचुअल्स एनर्जी है यहाँ पे अर्थ पे, वो इसी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनको। तो आपको डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका डर ही हर चीज़ को इनवाइट कर रहा है। ये फर्स्ट बार आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की लाइब्रेरी में बिठा लेना है कि डर को अगर हम लाएंगे तो इसका मतलब है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को इनवाइट कर लिया है। तो सबसे पहले डर को भगाइए, क्योंकि सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके अंदर है। बस आपको अपने अंदर जाने की ज़रूरत है, अपने आप से कनेक्ट करने की ज़रूरत है एंड अदर एनर्जियों से स्पेस लेने की ज़रूरत है। इसीलिए आप देख रहे होंगे इस मंथ में मैं बहुत कम वीडियोस बनाई हूँ, क्योंकि इस समय जो मेंटोर है, जो सच में डिवाइनली गाइडेंस दे रहे हैं, वो अब इस डीएम और डीएफ की एनर्जी से बाहर हटके उनको वो समझ में आ चुका है कि आने वाला समय कितना बड़ा चेंजेस लेके आ रहा है। सो वो उस तैयारी में लगे हैं। इसीलिए अगर कोई आपको लग रहा है ना कि अदर चैनल पे भी कि कोई डीएम का मैसेज नहीं दे पा रहा या डीएफ का नहीं दे पा रहा, तो आप घबराइए नहीं, किसी को ब्लेम मत कीजिए, बिकॉज हर कोई उस चीज़ तक पहुंच रहा है। हर किसी को वो ब्रेन में मैसेजेस मिल गया है एंड उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ कलेक्ट हो चुकी है और वो उसी चीज़ पे प्रिपरेशन कर रहा है। अगर आपका मन भी इस समय किसी की चैनलिंग सुनने का नहीं कर रहा है, किसी वीडियो को सुनने का नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि डिवाइन ने आपको चुना है और डिवाइन अभी आपको भीड़ से दूर रख रहे हैं ताकि आप उसका हिस्सा ना बन पाए एंड आप उसमें कनेक्ट होकर के अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। इसीलिए आपको सेपरेट रखा गया है। लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं होती है। जिम्मेदारी तब हमारी बनती है कि जैसे जैसे डिवाइन हमें गाइड कर रहे हैं, डिवाइन जिस तरह हमें सेपरेट कर रहे हैं अदर चीज़ों से, उसी तरह हमें अपने आप को और करीब लेके आना है। जैसे हमारा ध्यान बाकी चीज़ों से हट रहा है, वैसे ही हमें अपना ध्यान कहाँ लगा लेके जाना है, अंदर की तरफ लेके जाना है, अपनी रूट्स की तरफ लेके जाना है। शुरुआती में आप जो भी करते थे, जिस चीज़ को मानते थे, जिसकी भी पूजा करते थे, जो कुछ भी करते थे, उस चीज़ को याद करो, रियलाइज करो कि आप आज से जब ये जर्नी शुरू हुई, या मतलब जिस इस जर्नी के बारे में जाना, उससे पहले आप क्या थे, वहीं से सारी चीज़ें आपकी अनलॉक होंगी और आपको अपनी ऊर्जा को अनलॉक करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपने इतनी ज़्यादा एक हो सकता है कि एक बहुत सारी एनर्जियों के ट्रेंड के चक्कर में आपने भी अपना ट्रेंड ले लिया और कहीं ना कहीं आप अपनी रूट्स से दूर हो गए हैं। सो अपनी रूट्स पे लौटिए, अपनी सेल्फ लव में आइए। सेल्फ लव का मतलब क्या है? सेल्फ लव का मतलब ये है कि आप किसी अदर एनर्जी के डिपेंडेंट नहीं हैं। यानी कि कोई और आपको हंसा नहीं सकता, कोई और आपको रुला नहीं सकता, बिकॉज आपने पूरी एनर्जी सेल्फ पे लगा रखी है। आपको किसी से उम्मीद नहीं है, आप डिपेंड नहीं हो किसी अदर एनर्जी पे कि वो आपको हंसाए या वो आपको रुलाए, चाहे वो डीएम ही क्यों ना हो। ये एक ऐसा लर्निंग पीरियड है जिसमें आपको इस चीज़ को सीखना होगा। एक मैसेज मेरे को मिला व्हाट्सएप पे, पर मैं शायद उनको मैसेज में रिप्लाई दे पाई या नहीं, पता नहीं। लेकिन हाँ, इस समय मैं बहुत लोगों से कम कनेक्ट हो रही हूँ, क्योंकि ये जो टाइम है, ये टाइम है सेल्फ की ग्रोथ करने का। जब तक आप सेल्फ ग्रोथ में नहीं आएंगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। दूसरी नंबर बात कि जितना आपको जानना था, जितना आपको गाइडेंस देनी थी, वो आप दे चुके। अब जो चल रहा है, अब वो चल रहा है मैनिपुलेशन। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मैनिपुलेट होना है या अपनी चीज़ों पे फोकस करना है, या फिर अपनी एनर्जी पे जो ज्ञान आपने लिया इतने समय से, जो नॉलेजेस एंड गाइडेंस जो आप तक पहुंची सब आपको हर किसी के थ्रू, तो अब आपको उन्हीं गाइडेंस पे अपने आप के साथ में कनेक्ट करना है और अपनी रूट्स पे पहुंचना है, अपनी पावर पे पहुंचना है, अपने आप को मैनिपुलेट होने से रोकना है। क्योंकि आप यहाँ पर बहुत अच्छे काम के लिए भी आए हैं। अगर आप नहीं मानेंगे, अगर आप अपनी एनर्जियों पे नहीं समझेंगे, तो फिर आपको ये तांडव इन द सेंस कि बहुत सारे चैलेंजेस के साथ में गुजरना पड़ेगा। और वो चैलेंजेस इसलिए आएंगे ताकि आपको एक्टिव कराया जाए, आपको जगाया जाए, आपको नींद से उठाया जाए कि अब इतना सारा मैसेजेस पहुंचाने के बाद, इतनी गाइडेंस पहुंचाने के बाद भी अगर आप नहीं जागे हैं, आप वहीं की वहीं हैं, तो फिर बहुत सारी चैलेंजेस के साथ आपको गुजरना पड़ सकता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम क्या दिसंबर तक ही रीयूनियन है? तो बिल्कुल नहीं, रीयूनियन हमारे मार्च तक है लास्ट, ठीक है।
और ये रीयूनियन जिनके भी नहीं हुए हैं, जिनके वो नेक्स्ट मंथ नहीं, और नेक्स्ट ईयर 2025 में मार्च तक बहुत अच्छी एनर्जी है जिसमें रीयूनियन बहुत होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो अपने रीयूनियन को टेंशन में मत लेके जाइए, रीयूनियन का टाइमलाइन फिक्स कर दीजिए, अच्छे से कर दीजिए, लेकिन उस टाइमलाइन को 24 घंटे दिमाग में ना रख करके आपको अपने काम पे लग जाना है, आपको अपनी एनर्जी पे काम करना है। जितना हो सके नए नए आइडियाज़ क्रिएट कीजिए कि कैसे आप हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप अर्थ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमें अर्थ को हील करने की बहुत ज़रूरत है। अर्थ के साथ कनेक्ट कीजिए, अर्थ को कैसे और चेंजेस लेके आ सकते हैं, आसपास की चीज़ों में और कैसे बदलाव ला सकते हैं, इन चीज़ों पे फोकस कीजिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ इस एनर्जी में फंस के रह जाइए कि डीएम और डीएफ में क्या चल रहा है। सॉरी, आपको बुरा लग सकता है मेरी ये बातें, बट ये रियलिटी है। अब वो वक्त गया कि अब आपको इस बचपने से बाहर आना पड़ेगा। ऑफकोर्स मैं इसको बचपना कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप एक अवेयर सोल है तो आपको ये पता होगा कि आप सिर्फ यहाँ डीएम को पाने नहीं आई है, आप सिर्फ यहाँ यूनियन के लिए नहीं आई हैं। यूनियन एक ऐसा, आपने सुना है मछलियों को एक दाना दिया जाता है, उसके अंदर कांटा होता है मछली को फंसाने के लिए। इसी तरह रीयूनियन का एक लालच आपके अंदर है, और इस चीज़ को वो लोग बहुत बेटर से समझेंगे जिन्होंने सच में जर्नी को जिया है और समझा है कि रीयूनियन तो एक बहाना था। डीएम से मिलना और डीएम से सेपरेट होना एक बहाना था, बल्कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए हमें एक ऐसे जगह, एक ऐसे प्लेस में भेजा गया, एक ऐसे इंसान से मिलाया गया जिसके लिए हमें अपने आप को और बिल्डअप करना था, अपने आप को जगाना था, बैकअप करना था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अब आपको समझ में आएंगी, बहुत लोगों को समझ में आ चुकी हैं, बहुत अभी भी हैं जो अभी भी अपनी चीज़ों से समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये समय वही है समझाने का। तो अपनी एनर्जियों को समझिए और अपनी साइड से अपनी एनर्जी को अनलॉक कीजिए, और जितना हो सके प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कीजिए। दूसरी नंबर बात, ज़्यादा किसी की अदर एनर्जियों से कनेक्ट होने की बजाय आपको सिर्फ और सिर्फ अभी अपनी एनर्जी को बढ़ाने की ज़रूरत है और अपनी एनर्जी के साथ में रहने की ज़रूरत है। तो मैं ये बात आपसे पहले ही कह रही हूँ, हो सकता है कि मैं आज के बाद बहुत दिन बाद वीडियो डालूँ, या मैं कल ही डाल दूँ, या मैं 2-4 दिन बाद में डालूँ। तो आपको डिपेंड नहीं रहना है, आपको बल्कि अपनी सेल्फ ग्रोथ में लग जाना है, क्योंकि इस समय मैं खुद भी अपनी सेल्फ ग्रोथ में लगी हुई हूँ। जो डिवाइन के मैसेजेस मिले हैं मुझे, वो सारी चीज़ें को मैं डिकोड भी कर रही हूँ, और कुछ ऐसी चीज़ें भी आई हैं मेरी पर्सनल लाइफ में, चीज़ें मतलब बाहर से नहीं आई हैं, ऐसे डिवाइनली मैसेजेस मुझे मिले हैं कि बहुत कुछ चेंज हो रहा है और बहुत कुछ होने वाला है। सो हमको एक बेटर वर्जन बनने के लिए जो मुझे दिखाया गया, जो मैंने देखा अपनी आँखों से, वो बहुत डिफरेंट था। और ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ है। एक बार जब हुआ था, जब मैं फर्स्ट बार इस जर्नी में आई थी, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है, और स्पिरिचुअल का शायद मुझे ऐस भी नहीं पता था। टू बी ऑनेस्ट, मैं स्पिरिचुअल चीज़ के बारे में ऐस भी नहीं जानती थी। लेकिन जब मेरी लाइफ में अवेकनिंग लगी और उस समय मुझे पहली बार वो चीज़ दिखाई गई थी, तब मैं उसके 1 से 2 महीने के बाद मैं इस जगह आ गई, यानी कि मैंने वीडियो चैनल खोला और मैं इस पे मैसेजेस या ये सारी चीज़ें करने लग गई। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने कहीं से कुछ सीखा नहीं है, और ना ही मेरे पास कोई कोर्सेज है, ना ही मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है किसी चीज़ का, पर जो नॉलेज है वो डिवाइन की है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ। और अब जो मैसेजेस मिला है, अब जो मेरी लाइफ में जो चेंजेस आ रहा है, वो बहुत अलग है, और उसी को मैं थोड़ा और समझने की कोशिश कर रही हूँ, और इसीलिए मैं अपना पर्सनल टाइम ले रही हूँ। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बहुत जल्द मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैसे डिवाइन गाइड करेंगे वो चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगी। लेकिन हो सकता है कि अब नेक्स्ट में हो सकता है कि मैं डीएम डीएफ की मैसेजेस ना ज़्यादा दूँ, और मैं बहुत स्पिरिचुअल मैसेजेस दूँ और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको अवगत कराऊँ। सो अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ डीएम और डीएफ मैसेजेस चाहिए, तो सॉरी, अभी के लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन वो होप मेरे से मत रखिएगा, क्योंकि यस, चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। तो अब जाग जाइए, बहुत हो गया, और अपने आप पे काम कीजिए, क्योंकि यहाँ आप कुछ लेके आए हैं और कुछ देके जाएंगे। तो आप जितना कुछ कर सकते हैं अपनी एनर्जी से वो चेंजेस कीजिए अपने आसपास में। शुरुआत अपने घर से कीजिए, भागिए मत। आई नो
कर्मा है, लेकिन कर्मा से भागा नहीं जाता, कर्मा को अपनाया जाता है और कर्मा को हील करना किया जाता है, उनसे सेपरेट होके उसको और नहीं बढ़ाया जाता। तो अपनी लाइफ में आप कहाँ कहाँ पे आपकी चीज़ें बनी हुई हैं उन्हें हील करने की कोशिश कीजिए, उनको उस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए, उस वेव लेंथ को समझने की कोशिश कीजिए जो आपसे कनेक्ट होती है और कौन सी चीज़ आपकी वेव लेंथ को डिस्ट्रैक्ट करती है। तो उन चीज़ों पे समझिए, उस पे काम कीजिए। सारे मैसेजेस, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, बस थोड़ा सा जागने की कोशिश कीजिए। तो या गाइस, ये है आपके लिए मैसेजेस। आई होप थोड़ा सा आपको बुरा लगा होगा, आई नो, बट कोई बात नहीं। कहते हैं कि दवाई जो होती है ना वो कड़वी ही होती है, लेकिन वो फ़ायदा वही करती है। जितनी कड़वी दवाई होगी उतना आपके शरीर को रिलीफ देगी। तो मुझे आपकी रिलीफ की तरफ जाना है और थोड़ा सा मेरी कड़वी कड़वी जबान से इग्नोर कर देना। तो या अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपनी सेल्फ में जुड़ जाइए, अपनी रूट्स की तरफ जाइए, अपनी उस पहचान की तरफ जाइए जहाँ से आपने शुरुआत की थी। जहाँ से आपने शुरुआत की है वहीं आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वहीं से आपकी पूरी एनर्जी एक्टिवेट होगी। तो वापस हमें वहीं लौटना है जहाँ से हम चले थे, ठीक है? जिस चीज़ से हम भाग रहे थे वहीं हमें वापस पहुँचना है और वही चीज़ हमारे इनर सोल के पोर्टल को खोलेगी। अभी तक हम बाहर के पोर्टल की बात कर रहे थे, 11-11 का, 12-12 का, ये आ भी रहा है 12-12 का, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेटर है क्योंकि अब आपका इनर पोर्टल खोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने अब तक अपने इनर पोर्टल को नहीं ओपन किया है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बाहर की चीज़ों में ज़्यादा कनेक्ट रहे। सो ये टाइम है अपने इनर पोर्टल को एक्टिवेट करने की। इनर पोर्टल क्या होता है? इनर पोर्टल होता है आपका सोल का जागना, आपकी सोल की पावरफुल एनर्जी को समझना, आपके यहाँ आने का रीज़न समझना, आपके यहाँ से जाने का रीज़न समझना, आपकी लाइफ में जो कट रहा है उस चीज़ को समझना और अपने आप को हैप्पीनेस में रखना। ये आपके इनर पोर्टल की एक छोटी सी छवि है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है, वो सिर्फ आप जानेंगे अपने पोर्टल को ओपन करके। तो 369 जिसको भी दिख रहा है, जो लॉट्स ऑफ टाइम से देख रहे हैं, 369, 639, 936, ये आपके लिए बैकअप कॉल है कि अब आप अपने इनर पोर्टल में जुड़ जाइए। आपको पता है, मैंने जब ये मैसेज देखा ना, बहुत अलग 1 से 2 महीना हो गया होगा आई थिंक, तो उस समय ही मैंने अपने चैनल पे 369 चेंज कर दिया था, लिखा हुआ है। तो वो एक मैसेजेस था, मुझे लगा कोई इस चीज़ को समझेगा, कोई मुझसे पूछेगा कि 369 आपने क्यों लिखा, लेकिन किसी को नहीं, क्योंकि सब अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं। 369 का मतलब है अपनी इनर पावर को एक्टिवेट करना, इनर पोर्टल को खोलना। 369 यानी कि 3 फैमिलीन एनर्जी, 3 जो है मैस्कुलिन एनर्जी है, 6 फैमिलीन एनर्जी है, 9 जो है कंप्लीशन है या डिवाइन है, डिवाइन पावर है। तो अपनी DMDF को बैलेंस करके, क्योंकि अब तक आपने यही सीखा कि हमें DMDF को बैलेंस करना है, जानना है, वो आपने सीख लिया। अब आपको डिवाइन पावर को खोलना है, डिवाइन की जो पोर्टल है उसको ओपन करना है, ठीक है? आपका ट्विन फ्लेम का पोर्टल खुला, जिसमें आपने जाना कि शुरुआत में जब आपका ट्विन फ्लेम का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये जो पोर्टल है वो ओपन हुआ, जिसमें आपने जाना कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, स्पिरिचुअल जर्नी होती है, स्टार सीट होते हैं, बहुत सारी नॉलेजेस को आपने जाना। लेकिन अब है 9 नंबर पे काम करने की बारी, क्योंकि आपने डिवाइन पोर्टल को नहीं खोला है, और वो खुला नहीं था क्योंकि वो डिवाइन की मर्जी थी जो नहीं खुला, और बहुत लोगों का खुला भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने समझ में आ गया कि जर्नी का जो मेन रीज़न है वो क्या है। तो सभी उस पोर्टल की तरफ जा रहे हैं, यानी कि सभी डिवाइन पोर्टल को ओपन कर रहे हैं, और डिवाइन पोर्टल स्वयं हमारे अंदर है, ना कि बाहर है। तो हमें पहले अपने अंदर के पोर्टल को ओपन करना होगा, तब हम किसी पोर्टल से कनेक्ट कर पाएंगे। और यही रीज़न है कि हर पोर्टल आपको डिस्ट्रैक्ट करके जाता है, क्योंकि आपका इनर पोर्टल ओपन नहीं है तो आप उस पोर्टल से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। और जब आपके अंदर की जो एनर्जी है, डिसबैलेंस एनर्जी है, वो डिसबैलेंस एनर्जी और डिसबैलेंस हो जाती है। तो इस समय आपको अपने 369 पे काम करने की ज़रूरत है, अपने अंदर के इनर पोर्टल पे काम करने की ज़रूरत है। तो मैं भी वही कर रही हूँ, आप सब भी कीजिए और अपनी तरफ को, अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को आगे की तरफ लेके जाइए, ठीक है? लेकिन रूट्स के साथ जुड़ के, रूट्स से दूर नहीं होना है।
हमारी रूट्स क्या हैं, आध्यात्मिकता की रूट्स क्या है, स्पिरिचुअल की रूट्स क्या हैं, हमारे हमारे घर की रूट्स क्या हैं, मेरी खुद की रूट्स क्या हैं। रूट्स मीन्स आपके अंदर अच्छाई क्या है, आपके अंदर वो एक चीज़ क्या है जो आपको औरों से अलग बनाती है, वो आपकी रूट्स है। उस एक चीज़ पे लौटिए और उसी पे अपना ध्यान लगाइए और उसी की तरफ आगे बढ़िए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ क्लियरिटी दे चुकी हूँ, समझने वाला यहाँ पे बहुत कुछ समझा होगा, लेकिन आधी से ज़्यादा चीज़ें मैंने बहुत हिडन तरीके से बताई हैं, क्योंकि अभी सिर्फ आपकी बारी है अपने आप को समझने की। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको जागना है उसके लिए एक छोटा सा क्ल्यू मिल जाए, एक छोटा सा हिंट मिल जाए, उसी में उसको समझ में आ जाता है। कहते वो एक कहावत है, मेरी माँ बोलती है, डूबते को तिनके का सहारा। तो वो तिनके का सहारा तो मैं नहीं, मतलब थोड़ा सा बताया है, सहारा आपको खुद बनना है और खुद ही से ढूंढना है। ठीक है, तो या गाइस अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।